जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 8 नवंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने संगठन, गेम्स, इंडेक्स, ऑपरेशन, योजना और दिवस को ललन टॉप में शामिल किया है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसे बनो, लोगों के पसीने छूटते चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसकी स्थापना 2015 में भारत फ्रांस ने COP 21 पेरिस में की थी। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका नवीनतम सदस्य 95 नंबर का चिली बना है और चिली की राजधानी है सेंटियागो। माउंट एकांकगुआ पर्वतमाला है और जो माउंट एकांकगुआ पर्वतमाला है वो इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। SCO का नवीनतम देश 9 नंबर का देश है ईरान और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसका होस्ट है था अब की बार इंडिया। SCO की वर्तमान की बैठक इंडिया में हुई है और आसियान का 11 नंबर का जो देश है वो है तिमोर लिस्ते और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। G20 का 21वें नंबर का सदस्य है AU अर्थात अफ्रीकन यूनियन और इसकी हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा इथोपिया में है। नाटो का नवीनतम देश है 31 नंबर का फिनलैंड और फिनलैंड को कहते हैं झीलों की नगरी। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। NDB का नवीनतम सदस्य है मिस्र, इसको इजिप्ट भी कहते हैं और NDB के जो हेड हैं वो है डिल्मा रोसेफ। आज का क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक बोगोटा घोषणा कोलंबिया में हुई है और जो बोगोटा है वो कोलंबिया की राजधानी है। इसमें रिवर डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को विलुप्ति की कगार पर हैं जो इनके संरक्षण में ये वैश्विक बोगोटा घोषणा हुई है। इसका उद्देश्य है रिवर डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को विलुप्ति से रोकना अर्थात उनका संरक्षण करना। इसमें 11 देश शामिल हुए हैं और जो एशिया और साउथ अमेरिका के हैं, क्योंकि यहाँ पर मीठी पानी की जो डॉल्फिन है वो मिलती हैं, वही देश शामिल हुए हैं। एशिया महाद्वीप के 4 देश हैं। एशिया महाद्वीप के 4 देश इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल इसमें शामिल हैं। 1990 के दशक के बाद 73% डॉल्फिन में कमी आई है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कोलंबिया में मिलती है। वेनेजुला की राजधानी है कराकेस और यहाँ की मुद्रा है बोलीवियर। विश्वस्त रेखा साउथ अफ्रीका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है, वेनेजुला से नहीं गुजरती है। विश्वस्त रेखा वेनेजुला से नहीं गुजरती है। वेनेजुला में घास के मैदान को कहते हैं ल्वानोज और यहीं पर स्थित है एंजिल वाटरफॉल जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ब्लिचले घोषणा पत्र, ये AI सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए अभी हाल ही में किया गया है। डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश ने बनाया है और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 11 नंबर का सुल्तान जोहोर कप जो है वो 2023 वाला मलेशिया में आयोजित किया गया है। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। जो सुल्तान जोहर कप है 2023 इसमें गोल्ड मेडल जर्मनी ने जीता, सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ब्रॉन्ज मेडल हमारे भारत ने जीता पाकिस्तान को हराकर। और जो जोहर कप है वो हॉकी का कप होता है। अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोगों को पता है कि सर पाकिस्तान को क्या कहकर बुलाते हैं। दमन दया हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप। हॉकी वर्ल्ड कप 2022 इसका क्रम था 15 नंबर का और इसका होस्ट था भारत में ये बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में आयोजित किया गया। इसकी विजेता टीम रही जर्मनी और उप विजेता टीम है बेल्जियम। इसका शुभंकर था ओली। टोक्यो ओलंपिक अब की बार जो हुए हैं उसमें भारत की रैंक थी 48 और हॉकी में 41 वर्ष बाद भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड ही भारत जीत पाया जो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है और सलीमा टेटे जो हैं वो हॉकी की खिलाड़ी हैं और ये झारखंड की रहने वाली हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है
और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट। इसको यूएनडीपी जारी करता है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास सूचकांक जारी होता है। यूएनडीपी जो है उसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी कम हुई है पर असमानता बढ़ी है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप। ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक इसको आईएमएफ जारी करता है और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये विश्व बैंक जारी करता है और इसमें भारत की रैंक है 38। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसको अंकटाड जारी करता है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में होती है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं और सर द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होती हैं उनको भी हम इसी में अपलोड करते हैं। सर ने जो दिल्ली पुलिस स्पेशल भी क्लास ली है वो भी हम इसमें अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। भूटान नरेश जो हैं नाम ग्वाल वांगचुक, ये 3 दिवसीय यात्रा इनकी असम में हुई है और इसमें आए थे। ये पहली बार ऐसा है जब भूटान का कोई राजा असम में आया है। ये ऐसा इसलिए हुआ है, भूटान तो असम का लगा हुआ है, फिर भी ये पहली बार आए हैं। क्योंकि सन 2013 में असम के विद्रोहियों ने भूटान ने अपना शिविर प्रारंभ किया था। विद्रोहियों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन ऑल क्लियर भूटान ने चलाया था। भूटान से सीमा बनाने वाले जो भारत के राज्य हैं वो हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान की राजधानी है थिम्पू। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप। ऑपरेशन अजय इजराइल से फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए। अल-अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा गैंगस्टर और आतंकवाद के कनेक्शन को तोड़ने के लिए। एनआईए जो है उसका 2008 के अधिनियम से 2009 में स्थापना हुई थी। ऑपरेशन अमानत आरपीएफ द्वारा खोए हुए सामान की वापसी के लिए। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में 1984 में। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने और ऑपरेशन दोस्त तुर्की ने चलाया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN उत्कृष्टता केंद्र IIT कानपुर ने प्रारंभ किया। ATMAN का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। इसमें PM 2.5 की जांच होगी और IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जो है वो जंजीबार में स्थापित किया गया और इसकी हेड हैं प्रीति अगलाया। जंजीबार की राजधानी है दोदोमा और IIT दिल्ली ने जो अपना ऑफशोर कैंपस है वो दुबई में स्थापित किया है। प्रोजेक्ट काटरू ये IIT मद्रास ने चलाया वायु प्रदूषण की जांच के लिए और परम कामरूप जो है वो सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में राष्ट्रपति महोदया ने उद्घाटन किया है। इसी के साथ हमारे 6 प्रश्न हुए पूरे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लीप अहेड पहल जो है वो MEITY ने प्रारंभ की और इसका MEITY का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। इसका उद्देश्य लीप अहेड पहल का उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इसमें 3 माह के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम और 1 करोड़ रुपए का फंड होगा। अब हम देखते हैं प्रमुख योजनाएं। ODOP जो योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना ये भी उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये झारखंड की है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की।
हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार की, ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए चलाया गया था। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। अम्मा और बहन योजना सिक्किम सरकार की, एक पंचायत एक खेल योजना केरल सरकार की, अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के लिए प्रारंभ की गई, और गोवर्धन योजना जो है वो वेस्ट टू वेल्थ के लिए प्रारंभ की गई, अर्थात गोबर से हरित गैस को बनाना, ग्रीन एनर्जी का निर्माण करना। मिष्टी योजना मैनग्रोव वनस्पति के लिए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी साब है। रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है ये, और साब जो है वो स्वीडन की है। सामान्यतः अधिकांशतः 74% FDI मिलता है, और FDI होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नोबल पुरस्कार जो हैं वो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबल है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेग। वास्तविक देश जो हैं वो हैं एस्टोनिया, लाटविया। स्कैंडिनाविक देश जो हैं वो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। इनको नॉर्डिक कंट्री भी कहते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 दक्षिणी एशिया में सुरक्षा शांति को बढ़ाने के लिए सरमानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली में स्थापित किया है। इसमें 6 सत्र होंगे, और जो पहला सत्र है उसका नाम है पड़ोसी पहले। क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 1975 से मनाना प्रारंभ हुआ और 7 नवंबर को मनाया जाता है। मैडम क्यूरी का जन्म दिवस 7 नवंबर को होता है, और मैडम क्यूरी नोबेल पुरस्कार की विजेता हैं। वर्ल्ड कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी देखभाल अंतर को बंद करें। कैंसर का अगर शुरुआत में पता लग जाए तो इसका रख रखाव और बचाव और उपचार संभव है। 5 नवंबर जो है वो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और सुनामी, हर लहर को सुनामी हम नहीं कह सकते हैं। जो लहर भूकंप के कारण आती है उसको हम सुनामी कहते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। ये है हमारा YouTube चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो की लिंक आपको मिल सके। 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाते हैं, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11। IOC ने 148 करोड़ रुपए में मार्केट पेट्रोलियम का किया अधिग्रहण। इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन हुए पूरे। अभी हम देखेंगे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज। इन सभी नोट्स के लिए अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज भी सर ने ब्रह्मास्त्र सीरीज में CPU के क्वेश्चन करवाए थे। अब हम देखते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का रिवीजन। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम जो हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। इसका शुभंकर था आशा। इसमें फर्स्ट स्थान दूसरा हरियाणा का और तीसरा मध्य प्रदेश का। 17 क्वेश्चन 2000 में शास्त्रीय नृत्य बनाया गया, और ये 8वां और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। आर्टिकल 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया है को लोकसभा अध्यक्ष हस्तांतरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है। अर्थात धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। कार्नवालिस सिविल सेवा के जनक हैं। इसका सब पूरा शॉर्ट में यही है कि कार्नवालिस सिविल सेवा के जनक हैं। अला मार्ली वर्ली जो है वो कोरियोग्राफी थी, और ये भारतनाट्यम में पंडन-लूर शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने भी समय के लिए अपनी जेब में रख सकता है। इसको ये आर्टिकल 111 है, और ये राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो कहलाती है। तलवीन सिंह जो है वो तबला वादक है। लोसर लद्दाख का त्योहार है, और ये अरुणाचल प्रदेश का भी त्योहार है। लोसर बौद्ध धर्म से संबंधित है। द ग्रेट इंडियन नोबल शशि थरूर का है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो है वो 1971 है। इससे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को यह रोकता है। शतरंज में 16 प्यादे होते हैं, और थोरियम जो है वो एक्टिनाइड रेडियो श्रेणी में आता है। थोरियम भारत की केरल राज्य की मोनोजॉइट मिट्टी में मिलता है। दक्षिण भारत में मैट्यूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है, तमिलनाडु पे। निक्षालन में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं, मृदा की निचली परत पर चले जाते हैं। आर्टिकल 77 सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर होनी चाहिए। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदरदास हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में पहले वर्षा लाता है। हुक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। मध्य और पश्चिम भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव पार्वती माता को समर्पित है। केरल मुदे येहू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है, और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है वो पाल ने स्थापित किया था। ये राजवंश की वास्तुकला है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।